जय मसीह की। आप सभी को प्रभु आशीषित करें। प्रभु आप सभी के दिन को उजालों में भरे। प्रभु आप सभी को चंगाइयों में भरे। प्रभु में हम आते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसकी बातों में चलते हैं, परंतु कई बार हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि प्रभु हम जैसे पापियों को, हम जैसे गरीबों को ही क्यों चुनता है? प्रभु हम जैसे निर्बलों को ही क्यों चुनता है? पवित्र शास्त्र में, बाइबल में मत्ती आयत में बताया गया है कि जब एक बार प्रभु जी एक जगह गए तो वो चुंगी लेने वालों के साथ बैठते थे। वो व्यभिचार करने वाली औरत को उसने माफ़ करा, उसने कई पापियों को माफ़ करा। तो कई बार क्वेश्चन आता था कि प्रभु इनके साथ क्यों रहता है? प्रभु इनके साथ ही क्यों उठता बैठता है? इनके साथ ही क्यों खाता पीता है? कई लोग इस बात के लिए क्वेश्चन उठाते थे। तो प्रभु ने मत्ती के 12 में प्रभु ने ये बोला है कि स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि रोगियों को एक चिकित्सक की आवश्यकता होती है। किसको होती है? चिकित्सक को। रोगियों को चिकित्सक की आवश्यकता होती है। हालेलुया। क्योंकि जो रोगी होते हैं उन्हें दवाई की ज़रूरत होती है, जो स्वस्थ होते हैं उन्हें दवाई की ज़रूरत नहीं होती। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु राजा हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारा उद्धार करने के लिए वो इस जगत में है। प्रभु हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं, हमारे जीवन के सभी पापों से हमें दूर करना चाहते हैं, और इसलिए वो निर्धन, रोगी, पापी और निर्बल इन सब के पास प्रभु यीशु आए, ना कि किसी धनवान के पास प्रभु यीशु गए। क्योंकि जिनके पास पैसा है, जो रोगी नहीं है, जो स्वस्थ है, जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें किस बात की कमी, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? तो प्रभु ने हमें उन बातों की शिक्षा दी है, हालेलुया, कि जिन्हें ज़रूरत होती है मेरी, जो मुझे पुकारता है दिल से, मैं उसी के पास आता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रभु धनियों के पास नहीं आता, लेकिन जो दिल से पुकारता है प्रभु को, जो दया, सर झुका के दया से प्रभु को पुकारता है, प्रभु उनके पास आते हैं। हालेलुया। लूका के 5:27 में भी प्रभु ने यही बात बोली है कि इसके बाद यीशु चल दिया। तभी उसने चुंगी की चौकी पर बैठे लेवी नाम के एक कर वसूलने वाले को देखा। वह उससे बोला, मेरे पीछे चला आ। सो वह खड़ा हुआ और सब कुछ तज कर उसके पीछे हो लिया। फिर लेवी ने अपने घर पर यीशु के सम्मान में एक स्वागत समारोह किया। वहाँ पर वसूलने वालों और दूसरे लोगों को एक बड़ा जमघट उनके साथ भोजन कर रहा था। तब फरीसियों और धर्मशास्त्रियों ने उसके शिष्यों से ये कहते हुए शिकायत की,
कि तुम कर वसूलने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। वो जब कर वसूलने वालों के पास गए, उनको शिक्षा दी प्रभु ने, और कर वसूलने वाले जब प्रभु के पास आना चाहते तो प्रभु यीशु राजा ने बोला कि तुम ये सब पाप छोड़ दो, ये सब करना छोड़ दो और मेरे पीछे आ जाओ। मेरे पीछे आ जाओ का मतलब होता है कि आप सारे गलत कार्य जो आपके होते हैं, हमारे जो गलत कार्य होते हैं, हम उसे छोड़ दें। हम प्रभु के कहने के अनुसार चलें, हम उसके वचनों के अनुसार चलें। उसके पीछे चलने का मतलब यही होता है कि मेरे पीछे आ जाओ। यानी कि मेरे पीछे आ जाओ का ये नहीं कि आज प्रभु हमें दिख नहीं रहे, हम उनके पीछे कैसे जाएं, परंतु हम पीछे कैसे जाएं, हम उनके आत्मा के साथ चल सकते हैं, हम उनके पवित्र शास्त्र के साथ चल सकते हैं, हम उनके वचनों के पवित्र वचनों के साथ चल सकते हैं, हम उनके कहे अनुसार चल सकते हैं। हालेलुया। तो फरीसियों ने कहा कि तू कैसे जा सकता है इनके साथ कैसे बैठ सकता है, ये तो कर वसूलने वाले, ये तो पापी हैं, इन्होंने तो ना जाने कितनों के घर बर्बाद करे हैं और कितनों के बहुत पाप कराए इन्होंने। लेकिन प्रभु ने उससे क्या जवाब दिया? फिर उत्तर में प्रभु ने उससे कहा कि स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि रोगियों को चिकित्सक की आवश्यकता होती है, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को मन फिराने के लिए आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु राजा का यही बोलना है कि मैं धर्मियों को नहीं, जिनके अंदर धर्म है, जो पहले से ही नेक है, जो पहले से ही बातों को मानते हैं, प्रभु के वचनों में, परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, परमेश्वर की बातों में चलते हैं, ना किसी को सताना, ना झूठ बोलना, ना पाप करना, ना कर वसूलना, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिससे प्रभु को दुख हो। और जो पापी हैं, जो पापी का मतलब ये है कि जो भटक गए हैं अपने जीवन से, वो जो रास्ते को भटक गए हैं और जो नहीं समझ पा रहे कि हम इस जीवन को कैसे जिएं, और शराब पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, प्रभु उनके पास आते हैं ताकि उनके मन को फेर सके, उनके मन को फेर सके, उनके हृदयों को फेर सके प्रभु। इसलिए प्रभु उनके पास गए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला कि मैं धर्मियों के पास नहीं जाता, मैं मन फिराने के लिए मैं बल्कि पापियों के पास जाता हूँ कि ताकि उनका मन फिरे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु राजा उन लोगों के पास आते हैं जो दीन दुखी होते हैं, जो पापी होते हैं, जो पापी जो रास्ते से भटक चुके हैं, गलत राहों में चल चुके हैं, उनके पास प्रभु जाते हैं। हालेलुया। यही प्रभु हमें बताना चाहते हैं इस आयत के अनुसार कि मैं ऐसे लोगों के पास ही रहता हूँ। हालेलुया। जो मुझे मानते हैं, जो मुझे माने, जो मेरी बातों पर चले, जो मेरे वचनों में चले, मैं अपने मन को फिराए, प्रभु उनके पास रहते हैं, प्रभु उनके पास आना चाहते हैं। मैं यहीं पर इस वचन को आमीन बोलूँगी, प्रभु को धन्यवाद दूँगी कि प्रभु ने मेरे मुंह को इस्तेमाल करा अपने वचनों के लिए, और मुझे प्रभु ने ये इस लायक समझा कि मैं प्रभु के इन वचनों को आप सब तक पहुंचा सकूं मैं। और मैं भरोसा करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले प्रभु की बातों को समझेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, उनकी बातों को समझेंगे और उस पर चलेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीषों में भरे, आप सभी का जीवन आशीषों में भरे, आप लोगों को चंगाइयाँ दे प्रभु, आप लोगों को बरकतें दें। जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, प्रभु यीशु राजा उनकी नौकरियाँ लगाए। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु राजा को, और उन सभी भाई बहनों को, उन सभी प्रभु के बच्चों को जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु उन्हें आशीष करें। धन्यवाद। सारी प्रशंसा मैं प्रभु को देना चाहती हूँ। हालेलुया।